अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 12 के पार्ट नंबर 3 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इब्न खल्दून के साइक्लिकल थ्योरी को। तो लास्ट लेक्चर में वैसे तो हमने जो इसकी थ्योरी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसको डिटेल से डिस्कस किया है और एग्जांपल्स के साथ जो है वो हमने डिस्कस किया है। और हमने देखा है कि एसपिया जो है वो किस तरह एक लार्जर रोल जो है वो प्ले करती है किसी भी सोसाइटी को राइज करने में या फॉल करने में। और जो असबिया है इट इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट दैन दी अदर एलिमेंट्स। और वो जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? दैट आर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल और मिलिट्री। तो आज हम जो हैं वो इसकी साइक्लिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम क्रिटिकल एनालिसिस पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। इब्न खल्दून की जो है वो हम साइक्लिकल थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि एंगेज्ड इन लग्जरी एंड कंफर्ट लाइक्स इन रूलिंग, कि जब कोई सिविलाइजेशन, जब कोई सोसाइटी, जब कोई नेशन स्टेट, जब कोई कंट्री किसी भी जो लग्जरी है और कंफर्ट है और इन तरह की मटेरियलिज्म में पड़ जाता है तो वो उसकी जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लूज पेरिफेरल कंटेक्ट एंड कंट्रोल। तो जो नेशन स्टेट्स इस तरह में पड़ जाती हैं तो वो कंटैक्ट एंड कंट्रोल जो है वो अपने इलाकों का जो है वो खो देती हैं। स्कोप फॉर अदर कम्युनिटीज़ पॉलिटिकल विजन। तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनमें जो है वो अस्पिया का कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं, जिनके विजन्स होते हैं, पॉलिटिकल विजन्स, जो कि मुल्क पावर को जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो फिर उनके लिए जगह जो है वो साफ़ करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप अलायंस इन पेरिफेरी एंड विद ओवर सेंटर। तो इस तरह क्या करती हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, जो कि मुल्क को हासिल करना चाहते हैं, मुल्क मींस पावर, तो वो जो हैं वो फिर पेरिफेरी में और सेंटर में जो है अपनी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रेट एम्पायर। तो जब सेंटर और पेरिफेरी में वो अपनी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं, देन जो है वो एक ग्रेट एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट में जो है वो लग जाते हैं, या वो एक ग्रेट एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो जब वो एक ग्रेट एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रूलर्स होते हैं वो लग्जरियस और कंफर्ट लाइफ में जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। तो जब वो बिज़ी हो जाते हैं तो ये साइकिल जो है वो इसी तरह चलता रहता है। क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट एज ही स्टडीड सोसाइटी साइंटिफिकली। हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन इज होलिस्टिक एंड ऑन अ scientific basis. His concept of Asbiya is a new contribution to the social sciences. Many upcoming philosophers were influenced by him. तो कौन इन्फ्लुएंस है इसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से? अगर हम देखें तो वो कार्ल मार्क्स है। देन ये सोशल साइंटिस्ट है क्योंकि साइंटिफिकली इसने सोसाइटी की स्टडी की है और इसकी जो अप्रोच है वो बड़ी होलिस्टिक है और इम्पोर्टेंट है, जो कि जो नेशंस हैं, जो सिविलाइजेशन है, उनकी राइज एंड फॉल में जो है बहुत लार्जर रोल जो है वो प्ले करती हैं। और अस्पिया जो है वो एक न्यू कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले हम जितने भी फ़िलासफ़र्स देखें, जितने भी जो हैं वो पॉलिटिकल थिंकर्स देखें, उनमें हमें ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। उनमें जो है वो हमें ये चीज़ जो है वो नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि कोई फ़िलासफ़र किंग की कह रहा है, कोई कह रहा है इस तरह की स्टेट होनी चाहिए, वो स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फाउंडेशन की जो है वो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप एक स्टेट को जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे तो आप उसको चलाएँगे कैसे? आप उसकी जो पावर है उसको मेंटेन कैसे कर सकेंगे? ठीक है, तो जब तक आप उसकी पावर को मेंटेन ही नहीं कर सकेंगे तो फ़ायदा क्या इस तरह की अचीवमेंट का? तो ये जो अस्बिया है इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट और ये आज के जो ज़माने हैं उसमें भी इवन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और हमने इनकी जो है वो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की हैं। इसी तरह जी बहुत सारी और भी आप क्रिटिकल एनालिसिस जो हैं वो कर सकते हैं। आप इसकी जो थ्योरी है उसको दोबारा पढ़ें, इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसको दोबारा पढ़ें और कोई नए पॉइंट्स जो हैं कोई क्रिटिकल एनालिसिस के लिए वो आप निकालें। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे पास तो इधर मैंने अपने नोट्स में बहुत सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो बाकी जो हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि आप इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ें, अपने नोट्स को गो थ्रू करें और इसकी जो फ़िलासफ़ी है उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं या अपने नोट्स में जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं।
अगर एक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, तो आपने जो है वो उसको जो है वो इसकी थ्योरी के साथ रिलेट करके बताना है। सैम्यूल पी हटिंगटन की बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो किस तरह इसकी थ्योरी के साथ जो है बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती है। तो आई होप कि आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो इब्न खल्दून की थ्योरी है और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो किस तरह इंटर रिलेटेड हैं। तो आई होप कि ये आंसर जो है वो आपको मिलेगा और आप जो है वो मेरे साथ इसको डिस्कस करेंगे।